नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th का जो पहला लेसन है केमिस्ट्री का, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए देखते हैं। इसमें बेसिक अभी बहुत थ्योरिकल पोर्शन स्टार्ट है इसमें, तो इससे जहाँ भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे आपको बता दिया जाएगा। बट उससे पहले हमें कुछ भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं उनको जानने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन। तो क्या है? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन कौन सी, आकार और भौतिक गुण, आकार भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें भौतिक परिवर्तन होते हैं लेकिन रासायनिक संगठन या रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। केवल सिंपल भाषा में समझो, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो पदार्थ में होने वाले भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है और रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहे है, यानी कि रासायनिक अवस्था में उसके परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। ये थ्योरिकल पार्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आपको यही पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन होते कौन कौन से। तो आइए देखते हैं। और लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, आपको ये बता दिया गया है। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लें, सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए ये है। और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था होती कौन कौन सी? विद्युत चालकता और घनत्व, ठीक है। तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और कौन सी बात है? ना ही कोई नया पदार्थ बनता। तो यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। लिखा है जल का बर्फ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन, गलन, वाष्पन, क्वथन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन तथा संघनन आदि क्रिया भौतिक परिवर्तन है। तो आप याद रखना, जल का बर्फ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन या गलन, यानी कि बर्फ जो होता है बर्फ गलकर जल में कन्वर्ट होता है, या वाष्पन या क्वथन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन तथा संघनन आदि क्रियाएं भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इन क्रियाओं के बारे में हम 9th क्लास में वैसे भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हिमीकरण। ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं तथा इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इन्हें दोबारा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जल से आपने पानी बना लिया, फिर उसी पानी से आप जल का मतलब यहाँ हम बर्फ़ कहना चाह रहे थे। बर्फ़ को आप जैसे बर्फ़ को आप निकाल के रख देंगे आप, या बर्फ़ को गर्म करेंगे आप, ऊष्मा देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? बर्फ़ कन्वर्ट हो जाएगा जल में, और उसी जल को आप फ्रिज में रख देंगे या जमा देंगे तो उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपका फिर बर्फ़ में, यानी कि तो वो उनको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो हम आसानी से रिपीट कर सकें, दोहरा सकें, एक बार से दोबारा उसी काम को कर सकें। तो नेक्स्ट देखेंगे। ये तो आपके एग्जाम्पल हुए थे, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं, ऐसे आसानी से ये बात आपको बता दी गई है। अब देखेंगे रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन यहाँ लिखा हुआ है पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन और द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। तो क्या कह रहा है? पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का संगठन या अणुओं का रासायनिक संगठन और द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाएं। एक या एक से नए पदार्थ बनाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो परिवर्तन हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दहन, यानी कि जो जलाते हैं हम किसी भी चीज़ को, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं उसकी भौतिक अवस्था, ठीक है। भौतिक अवस्था और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और जंग लगना, लोहे पर जंग वगैरह लगते हैं, लोहा या और भी चीज़ें हैं, कापर पे भी जंग लग, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं आदि, ये किसका परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब ये अभिक्रियाओं को हम अगले कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट कुछ लेक्चर में आएंगे आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, अपघटन क्या है, तो इनके बारे में देखेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण देख लेते हैं, कौन कौन से हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो रासायनिक परिवर्तन के गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो लिखा है रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी है। भौतिक परिवर्तन को आप दोबारा कर सकते, जैसे कि आपको बताया था कि जल को आप क्या करेंगे, जल मतलब बर्फ़ को आप गर्म करेंगे तो जल में कन्वर्ट हो जाएगा और वही जल फिर से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है,
जो रासायनिक परिवर्तन है वो अस्थायी होते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने किसी चीज़ को जला दिया तो आप दोबारा उसको पुनः उसी चीज़ में नहीं ला सकते किसी भी प्रोसेस के द्वारा। तो रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग परिवर्तन की कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे थे रासायनिक परिवर्तन गुण में। तो रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं तथा नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। क्या कह रहा है? मान लीजिए एक ये पदार्थ एक नया पदार्थ बनेगा, तो नए पदार्थ का जो गुण होगा, इसके जो गुण होंगे वो इनसे कैसे होंगे? अलग होंगे। बस यही बताना चाह रहा है वो पॉइंट कि जो पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे उसके गुण कैसे हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे, एकदम अलग। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रिया होने पर अभिकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं तथा नए उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। यानी कि पहले जो भी पदार्थ से आप कोई दूसरा बनाना चाह रहे हैं तो जो पहले है उसके बंध टूटेंगे और जो नया बनेगा उसमें बंध बनेंगे, ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। तो परमाणु जो होता है वो पुनर्व्यवस्थित होते हैं कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं तथा वे पदार्थ जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों में परमाणु की संख्या समान रहते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभिकारक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु की संख्या है वो समान रहती है। ठीक है। तो और देखते हैं। तो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर, इसको हम अलग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।